साईं की बात। बच्चे, जब इस बार मंदिर आओगे ना तो तुम्हें एक विशेष आशीर्वाद से मैं तुम्हें नवाजूंगा मेरे बच्चे। एक बहुत विशेष आशीर्वाद सुनोगे क्या? वो आशीर्वाद ये है कि तुम्हें कोई प्रसाद, तुम्हें कोई फूल, तुम्हें कोई शॉल नहीं मिलेगी, बल्कि इसके भी अलावा तुम्हें कुछ अलग विशेष आशीर्वाद देने वाला हूँ मैं। और वो आशीर्वाद वो है कि तुम जो सोच रहे हो ना, जो भी विशेष अपनी ज़िंदगी में सोच रहे हो ना करने का, वो तुम्हें हासिल होने वाला है मेरे बच्चे। तुम्हें हासिल हो जाएगा। और तुम्हें लगता है कि तुम सक्षम नहीं हो, तुम सक्षम हो उस चीज़ में, और मैं तुम्हें सक्षम बना दूंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। इस बार जब मंदिर आओगे तो ये विशेष आशीर्वाद मुझसे लेकर जाना, क्योंकि ये विशेष आशीर्वाद ना मैं हर किसी के जीवन में नहीं देता, तुम्हारे जीवन में दे रहा हूँ। तुम्हारी भक्ति, तुम्हारे प्यार को देखकर। और अन्न, मकान, पैसा, ये सब कुछ ना, ये तो होगा ही तुम्हारे पास। सुख, शांति, समृद्धि सब होगा। इसके अलावा भी मैं तुम्हें बहुत अलग विशेष आशीर्वाद देने वाला हूँ कि तुम जो सोचोगे, जैसा सोचोगे ना तुम्हारे साथ घटित हो जाएगा। तुम देख लेना, यही मेरा आशीर्वाद है। और आज से ना सकारात्मक सोचो। ये मत सोचो कि तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, किसी ने तुम्हें कहा है कि तुम असक्षम हो। तो अपने मन से सबसे पहले इन बातों को निकाल दो कि तुम असक्षम हो। तुम सक्षम हो और मैं तुम्हें ये करके दिखाऊंगा। ये तुम्हारी ज़िंदगी में प्रत्यक्ष रूप से घटित होगा। आज जिन लोगों को देखकर तुम परेशान होते हो ना कि उनकी ज़िंदगी जैसी है आज वैसी ज़िंदगी तुम्हारी भी होती, अगर थोड़ी सी भूल चूक गलतियाँ नहीं होती, यही सोचते हो ना मन में। कहीं ना कहीं तुलना तो नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं बात आ ही जाती है। और सही भी है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम हो तो इंसान ना। इंसानों के अंदर ये बातें आ ही जाती हैं कहीं ना कहीं से ना, कि ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था। तो तुम्हारी ज़िंदगी भी वैसी ही होगी, बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा बहुत सुंदर होगी। तुम देख लेना, तुम्हें इस आशीर्वाद से नवाजूंगा मैं। और इस बार जब मंदिर आओगे ना तो कुछ अलग सी अनुभूति तुम्हें मिलेगी, बहुत प्यारी सी अनुभूति। और सुनो, तुम जो भंडारा कराना चाहते हो ना, तुम भंडारा कराओ। तुम किसी की प्यास बुझाना चाहते हो, किसी की आत्मा तृप्त करना चाहते हो, तुम कोई गलती नहीं कर रहे। अगर तुम्हारे परिवार में कोई तुम्हारे खिलाफ है तो होने दो, वो उनके अपने कर्म हैं, तुम्हारे अपने कर्म हैं। तुम जब करोगे ना, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम नहीं कर पाओगे अकेले, तो चिंता मत करना, तुम्हारे 10 हाथ मैं खड़े कर दूंगा। बस तुम करने का ठान लो। मैं तुम्हारे आसपास के कुछ लोगों को खड़ा कर दूंगा जो तुम्हारा साथ देंगे। और ये बहुत पुण्य का काम है मेरे बच्चे। किसी की भूख को मिटाना, किसी की प्यास मिटाना, ये बहुत बहुत सेवा का काम है, बहुत प्यारा काम है जो तुम कर रहे हो। तुम जानते हो, ये सेवा भी हर किसी के जीवन में, ये मौके भी हर किसी के जीवन में नहीं आते, क्योंकि देने वाला बहुत कम होते हैं। और जो देने वाला बन जाता है ना, उसे फिर लेने की कमी नहीं होती। मैं उसे बहुत देता हूँ, क्योंकि देखो, अगर तुम किसी से लोगे ना तो वो लेने वाला सिर्फ एक इंसान होगा जो तुम्हें देगा। लेकिन अगर तुम देने वाले बनोगे ना तो तुम 1000 लोगों को दोगे। 1000 दुआएं, 1000 आशीर्वाद तुम्हें मिलेगा। सोच कर देखो एक बार। तो हमेशा अपने आप को देने वाले में रखो, लेने वाले में कभी नहीं। जब तुम देने वाले में बनोगे ना तो मैं तुम्हें सक्षम ऐसे बनाऊंगा ना कि तुम सोच भी नहीं पाओगे। तुम्हारी सोच से भी ना परे होंगी चीज़ें, तुम देखना। और सुनो, निराशाओं के साथ और परेशान होकर चिंता में, सोच में ज़िंदगी नहीं काटी जाती मेरे बच्चे। जिसने तुम्हें परेशान किया है, मैं ये नहीं कह रहा कि उनके साथ दुश्मनी निभाओ या उनके साथ कुछ गलत करो, लेकिन अगर अपने बारे में सोचने को कहा है तो उसमें तुम स्वार्थी कैसे हो गए? तुम बार बार ये सोचते हो कि तुम उनके साथ कुछ गलत कर रहे हो। अगर उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है तो तुम भी करोगे तो तुम गलत हो। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे बच्चे। उन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया और इस वजह से तुम अब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, आगे कदम बढ़ाना चाहते हो। तो इसमें स्वार्थ कहाँ से आ गया बोलो? इसमें तुम बदला कहाँ ले रहे हो? तुम तो अपने बारे में सोच रहे हो, और अपने बारे में सोचने का हक सबको है। तो तुम गलत नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं हो। अपने दिल और दिमाग से ये बातें निकाल दो और ये समझो कि जो हो रहा है वो तुम्हारे साईं की मर्जी से हो रहा है। जो मैं करवा रहा हूँ वो सब मेरी मर्जी है, इसलिए वो सब कुछ हो रहा है ना। इसमें तुम कुछ नहीं कर रहे हो, वो सब मैं चाहता हूँ कि वैसा हो। मैं तुम्हारी ज़िंदगी में बदलाव चाहता हूँ, मैं तुम्हारी सोच में बदलाव चाहता हूँ, क्योंकि बहुत नकारात्मक हो गए थे तुम ऐसे लोगों के बीच में हो ना जो नकारात्मक से भरे हुए हैं, जो तुम्हें अच्छा मानते ही नहीं। तुम चाहे उनके लिए कितना भी अच्छा कर लो ना,
उसके बावजूद भी वो तुम्हें हमेशा गलत ही समझते हैं और गलत ही समझते आएंगे। तुम्हें क्या लगता है कि आगे भी अगर तुम उनके लिए करोगे तो क्या तुम उनके अच्छे बन जाओगे? कभी नहीं बन पाओगे। तो इसलिए लिख लो कि अपने बारे में सोचो। अपने बारे में सोचोगे तो तुम स्वार्थी नहीं कहलाओगे। अपने बारे में मैं हमेशा कहता हूँ कि सोचो, अपने आप को सर्वोपरि रखो, अपनी खुशियों को सर्वोपरि रखो। अगर किसी ने तुम्हें समझा नहीं तो नहीं समझाना, वो उसकी बदनसीबी थी। और किसी अगर और की खुशनसीबी है, अगर कोई तुम्हें समझ रहा है ना, तो ये उसकी खुशनसीबी है और तुम्हारी भी, कि तुम्हें भी ज़िंदगी में कोई ऐसा मिला कि जो तुम्हें कोई समझ पा रहा है। तो उसमें स्वार्थ कहाँ से हुआ मेरे बच्चे? नहीं हुआ ना। और सुनो, अपने बगिया का ध्यान रखने के लिए तुम माली का इंतज़ार क्यों करते हो कि माली आएगा और वो उसकी देखभाल करेगा, उन छोटे छोटे पेड़ पौधों की देखभाल करेगा। मानता हूँ कि तुम बहुत व्यस्त रहते हो, तुमने माली रखा हुआ है, लेकिन कभी कभी खुद से भी देखभाल कर लिया करो ना। कुछ पत्ते ऐसे हैं जो सूख गए हैं, उन्हें निकाल कर एक तरफ कर दो, वहाँ की साफ़ सफाई कर दो। उदी डालकर पानी में और जल में तुम पेड़ों में डाल सकते हो। इससे तुम्हारे घर में पेड़ जो है ना वो हरे भरे होंगे, खिलखिलाएंगे। देखना, वो ऐसे खिलखिलाएंगे जैसे कि तुम अपने बाबा के लिए कुछ कर रहे हो ना, वो मुस्कुराएंगे तुम्हें देखकर। तुम देख लेना। और सुनो, तुम जल्दबाजी में ना अपना सामान तुम कहीं पर छोड़ आए हो जल्दी में, तो अपना सामान को ले आना सही समय से, क्योंकि तुम भूल जाते हो। फिर तुम्हारे पास बहुत सारे काम हो जाते हैं, फिर तुम जा नहीं पाओगे। तो जब भी अब चक्कर लगे तुम्हारा उस तरफ, तो अपना जो सामान छूट गया है वो सामान ले आना, ठीक है? और सुनो, कई लोग ना ऐसे टकरा रहे हैं तुम्हें, जो अंदर से कुछ और हैं, जो बाहर से कुछ और है। तो अगर जो अंदर और बाहर से कुछ और है ना, जिनके तुम दो मुखौटे देख चुके हो, दो चेहरे देख चुके हो ना, तो ऐसे लोगों से सावधान रहना, क्योंकि ऐसे लोग खतरनाक होते हैं। तो अगर मैं तुम्हारे सामने उन लोगों के चेहरे लेकर आया हूँ ना, तो इसका मतलब ये है ना कि मैं तुम्हें सावधान करना चाहता हूँ वैसे लोगों से, कि तुम बचकर रहो। तो समझ जाओ ना, मेरे संकेतों को समझ जाया करो, मेरे इशारों को समझा करो कि वो लोग तुम्हारे लिए सही नहीं हैं। तो वैसे लोगों से ना दुश्मनी रखो और ना दोस्ती रखो, बस दूर का रखो। ना उन्हें छोड़ने का तुम्हें कभी कोई दुख हो, ना पाने का कभी कोई खुशी हो, बस ऐसे रखो, दूर रखो, बस दूर रहो ऐसे लोगों से, क्योंकि ऐसे लोग तुम्हारे लिए अच्छे नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं हैं। और सुनो, एक वक्त पहले कुछ निवेश हुआ था तुम्हारे लिए, लेकिन अब उसी का इंतज़ार है तुम्हें कि वो कब पूरा होगा और वो कब तुम्हारे पास आएगा, जिससे तुम आगे अपनी ज़िंदगी को संभाल पाओगे, ज़िंदगी को कर पाओगे। तुम उस धन के इंतज़ार में बैठे हुए हो कि वो कब आएगा, कैसे आएगा, तुम जानते नहीं। लेकिन जाते जाते तुम्हारी ज़िंदगी से तुम्हारा ही अपना कोई कह कर गया था कि सही समय पर तुम्हें वो पैसे मिल जाएंगे। तुम्हें उसी का इंतज़ार है और कई सालों से तुम इंतज़ार कर रहे हो कि वो पैसे कब आएंगे। और जैसे ही वो पैसे आएंगे, तुम उन पैसों से ना कुछ नया सा कुछ करना चाहते हो, अपनी ज़िंदगी में कुछ नई ज़िंदगी शुरुआत करना चाहते हो। तो चिंता मत करो, वो पैसे भी, तुम्हारे रुके हुए जो पैसे हैं ना, वो भी जल्द ही मिल जाएंगे। और जो भी है तुम्हारी ज़िंदगी में सब कुछ सुलझ जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तुम देख लेना। और ऐसे बदलेगा, ऐसे अच्छा होगा ना, सारे कांटे निकल जाएंगे और सारे रास्ते आसान हो जाएंगे, तुम देख लेना। और मैं जानता हूँ कि मेरे कुछ बच्चे ना ठाकुर जी को घर लाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि छोटे से लल्ला उनके घर पर आए, उनकी सेवा करना चाहते हो तो ले आओ ना। मन में ये वहम क्यों है कि घर में पहले से ही साईं हैं और मैं साईं की सेवा करता हूँ, तो मैं वो कैसे करूँ? अरे पगले, चाहे तुम कृष्ण की सेवा करो, चाहे अपने साईं की सेवा करो, चाहे तुम हनुमान की सेवा करो, चाहे महादेव की सेवा करो, बात तो एक ही है ना। सब है एक ही, बस तुम अलग अलग रूपों में मुझे पुकार लेते हो, अलग अलग रूपों में तुम मेरी पूजा कर लेते हो। अगर तुम्हारा मन है कि तुम्हें कृष्ण जी लाने हैं, तो ठाकुर जी लाने हैं ना, तो वो तुम्हारा मन नहीं, वो ठाकुर जी की आज्ञा है, उनका आदेश है। वो तुमसे सेवा लेना चाहते हैं और वो तुम्हारे घर में प्रवेश करना चाहते हैं। इस वजह से तुम्हारे मन में ये बात उत्पन्न हुई है, तो वो ऐसे नहीं हुई। अगर उनका आदेश है तो उन्हें लेकर आओ अपने कृष्ण निवास में। तुम्हारा घर है ना कृष्ण निवास, उन्हें लेकर आओ, वो उनका ही घर है। जैसे ही वो अपने घर में आएंगे ना, तो तुम देखना उनके घर में कभी कोई कमी नहीं रहेगी। वो तुम्हारा नहीं, वो कृष्ण का घर है। और जिस घर में कृष्ण रहते हैं ना, उस घर में कमी कभी नहीं आती, कभी भी नहीं आती। खुश रहो, मेरा बहुत बहुत सारा प्यार। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।